पीएम मोदी ने बताए पुराने संसद के ऐतिहासिक पल। संसद की 96 साल पुरानी इमारत में कार्यवाही का कल आखिरी दिन था। आजादी और संविधान को अपनाने की गवाह इस इमारत को विदाई देने पक्ष विपक्ष के तमाम सांसद पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबके साथ फोटो खिंचवाई। इसके बाद तमाम सांसद सेंट्रल हॉल पहुंचे। इस दौरान सेंट्रल हॉल में पीएम मोदी ने अपने संबोधन में नए संसद भवन में जाने की बात कहते हुए कहा, आदरणीय बंधुगण, आदरणीय उपराष्ट्रपति जी, आदरणीय स्पीकर महोदय, आज हम यहाँ से विदाई लेकर के नए भवन में जा रहे हैं। संसद के नए भवन में बैठने वाले हैं और ये शुभ है, गणेश चतुर्थी के दिन बैठ रहे हैं। कि आदरणीय उपराष्ट्रपति जी और आदरणीय स्पीकर महोदय, आज हम यहाँ से विदाई लेकर नए भवन में जा रहे हैं, यानी कि नए भवन में बैठने वाले हैं और ये शुभ मुहूर्त है कि गणेश चतुर्थी के दिन बैठ रहे हैं। पीएम मोदी ने दोनों महानुभावों से प्रार्थना करते हुए एक विचार रखा, जिसमें उन्होंने पुराने संसद भवन की गरिमा को बनाए रखने की बात की। उन्होंने कहा कि इसे पुरानी पार्लियामेंट कहकर छोड़ दें, ऐसा नहीं होना चाहिए और मेरी प्रार्थना है कि आप दोनों महानुभाव अनुमति दें तो ये संविधान सदन के रूप में जाना जाएगा, ताकि ये हमारे लिए हमेशा के लिए जीवंत प्रेरणा बनी रहेगी। और जब हम इसे संविधान सदन कहेंगे तो उन महापुरुषों की याद साथ जुड़ जाएगी जो कभी संविधान सदन में यहाँ बैठा करते थे। इसीलिए भावी पीढ़ी को ये तोहफा देने का ये अवसर जाने नहीं देना चाहिए। संबोधन को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि आज नए संसद भवन में हम सब मिलकर नए भविष्य का श्री गणेश करने जा रहे हैं। आज हम यहाँ विकसित भारत का संकल्प दोहराने के लिए एक बार संकल्पबद्ध होने और उनको परिपूर्ण करने के लिए जी जान से जुटने के लिए नए भवन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। ये भवन और उसमें भी ये सेंट्रल हॉल एक प्रकार से हमारी भावनाओं से भरा हुआ है, हमें भावुक भी करता है और हमें कर्तव्य के लिए प्रेरित भी करता है। पीएम मोदी ने पुराने संसद भवन का इतिहास बताते हुए कहा कि आजादी से पहले ये खंड एक प्रकार से लाइब्रेरी के रूप में इस्तेमाल होता था, लेकिन बाद में संविधान सभा की बैठक यहाँ शुरू हुई और उस संविधान सभा की बैठकों के द्वारा गहन विचारों की चर्चा करके हमारे संविधान ने यहीं पर आकार लिया और यहीं पर 1947 में अंग्रेजी हुकूमत ने सत्ता हस्तांतरण दिया था। उन सभी बातों का साक्षी ये सेंट्रल हॉल है। इसी सेंट्रल हॉल में भारत के तिरंगे को अपनाया गया था, हमारे राष्ट्रगान को अपनाया गया और ऐतिहासिक अवसरों पर आजादी के बाद भी सरकारों के दरमियान कई अवसर आए जब दोनों सदनों ने मिलकर यहाँ भारत के भाग्य को भरने पर विचार किए, सहमति बनाई और निर्णय भी किए। सन 1952 के इतिहास को याद करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 41 राष्ट्र अध्यक्षों ने इस सेंट्रल हॉल में हमारे सभी माननीय सांसदों को संबोधित किया है और हमारे राष्ट्रपति महोदय के द्वारा 86 बार यहाँ संबोधन किया गया है। इसके अलावा पीएम मोदी ने सेंट्रल हॉल में गुजारे हुए कई ऐतिहासिक पलों को याद किया जो पूरे देश के लिए गर्व के पल थे। अपने संबोधन को समाप्त करने के बाद पीएम मोदी ने पुराने संसद भवन से नए संसद भवन की ओर प्रस्थान किया।